आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा गांव जो अपने सीने में एक बहुत ही गहरा और अंधेरा राज दबाए बैठा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मतलब आप सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा गांव जहां पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, वो अचानक बस एक रात में खाली हो जाता है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। यही तो कुलधारा का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वो सब लोग गए तो गए कहां? अब जो लोग आज की तारीख में इस वीरान गांव में हिम्मत करके जाते हैं ना, उन्हें वहां कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस पूरे किस्से को और भी ज्यादा डरावना और कंफ्यूजिंग बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सुराग। तो कुलधारा में घुसते ही जो सबसे पहली अजीब चीज नजर आती है, वो है कुछ घरों के दरवाजों पर बने निशान। और सुनिए, ये कोई आम निशान नहीं है। ये निशान ये किसी इंसान के बनाए हुए नहीं लगते, ना ही किसी जानवर के। वहां के लोग जो किस्से कहानियां सुनाते हैं, उनके हिसाब से ये देखने में शैतानी लगते हैं, डीमोनिक। अब सोचिए, एक ऐसा सुराग जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही अजीब चीज वहां होती है, एक ऐसी खुशबू जिसका वहां होना नामुमकिन सा लगता है। बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि इन वीरान पड़े घरों से आज भी खाना पकने की खुशबू आती है। अब ये बात कितनी अजीब है, सोचिए, आसपास मीलों तक कोई नहीं रहता। ये एक पूरी तरह से उजड़ी हुई वीरान जगह है। तो फिर ये खाना पकने की खुशबू आ कहां से रही है? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अच्छा, इस पूरे रहस्य को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लोग थे कौन जो इस गांव में रहते थे। तो कुलधारा जो था वो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। ये लोग अपने खेतीबाड़ी और बिजनेस की समझ के लिए बहुत जाने जाते थे, और वो यहाँ कोई 10-20 साल से नहीं बल्कि 13वीं सदी से रह रहे थे। मतलब इस जगह से उनका एक सदियों पुराना बहुत ही गहरा नाता था। तो फिर सवाल उठता है कि वो अपनी सदियों पुरानी जमीन को ऐसे अचानक क्यों छोड़ देंगे? ठीक है, तो ये सब तो हो गई वो अजीबोगरीब बातें, वो डरावनी कहानियां। लेकिन इन सब के अलावा एक साइंटिफिक थ्योरी भी है जो शायद इस पूरे राज से पर्दा उठा सकती है। और ये थ्योरी इशारा करती है एक नेचुरल डिजास्टर की तरफ। तो थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहली बात तो ये कि पालीवाल ब्राह्मणों को ये अच्छी तरह पता था कि वो जिस इलाके में रह रहे हैं वो भूकंप के लिहाज से काफी सेंसिटिव है। और इसका सबूत आज भी मिलता है। वहां की पुरानी इमारतों की दीवारें आज भी गिरती रहती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ा भयानक भूकंप आया हो और उसी वजह से सारे के सारे लोग एक साथ गायब हो गए? देखिए, ये थ्योरी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देती है कि शायद कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा ही वो वजह थी जिसने पूरे गांव को रातों रात वीरान कर दिया, और शायद किसी को वहां से निकलने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, ये भूकंप वाली थ्योरी काफी कुछ समझाती है, लेकिन क्या ये उन शैतानी निशानों का और वो जो खाना पकने की अजीब खुशबू आती है, क्या उसकी भी पूरी तरह से वजह बता सकती है? या फिर इस वीरान गांव में कोई और भी ज्यादा गहरा और अंधेरा राज दफन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी कुलधारा की उन्हीं खामोश गलियों में कहीं खोया हुआ है।